हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है 12th क्लास का वो भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर होनी चाहिए। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो हम पहले वाला चैप्टर यूनिट 1 हम कवर अप कर चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स भी आपको बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों, पीछे के चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो अभी तक आपने अगर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस नहीं देखी हैं तो उन एक्सप्लेनेशंस को आप जाके देख लीजिए कनेक्ट टू कॉमर्स चैनल पे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे पहले बच्चों आप अपने पास नोट कर लीजिए कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। चैप्टर के शुरू में आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं जो हमें इसमें कवर अप करने हैं। पहला टॉपिक है इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2 नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर नंबर 3 पे 14 प्रिंसिपल्स हैं गिवन बाय हेनरी फ्योल। वी हैव टू डू ऑल द 14 प्रिंसिपल्स। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे प्रोजेक्ट वर्क बनता है। टेलर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है, उससे रिलेटेड 4 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। टेलर के प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक्स भी हैं जो हमें पढ़नी है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और लास्ट में हमें कंपेयर करना है टेलर और फ्योल को। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए और हम फर्स्ट टॉपिक को आज शुरू कर देते हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेफिनेशन आ जाती है, फीचर्स आ जाते हैं और ये भी कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो प्रिंसिपल्स का यहाँ मतलब क्या बता रखा है। प्रिंसिपल्स वर्ड ऐसा वर्ड है जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ्स इन एनी फील्ड। तो इससे पहले जब हमने 10th 11th क्लास तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे लॉज प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे जब हमने यूनिट 1 करा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक एग्जाम्पल दिया था, अर्थ एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, या रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, या बहुत सारे मैथ्स में आप रूल्स पढ़ चुके हैं। 2 + 2 जो है वो 4 ही होता है। बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हैं जो कि आप यूज़ करके बहुत सारे सॉल्यूशंस करते हैं। सो फंडामेंटल ट्रूथ्स का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो 100% करेक्ट है और वो किसी के ओपिनियन पे बेस्ड नहीं है बल्कि लॉजिक पे बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं। तो ये सारे एक फीचर्स होते हैं किसी भी प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो अब हम कहें कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कि प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं मैनेजर्स के लिए कि इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके मैनेजर्स जो है वो सही डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और जो उनके बिहेवियर से रिलेटेड भी गाइडलाइंस इनको कहा जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। तो अब हम इसका मीनिंग हमने देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि प्रिंसिपल्स इवॉल्व कैसे होते हैं। तो हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस ऑलरेडी एक टॉपिक कर रखा है चैप्टर 1 में, और उसमें हम ये देख चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। रीज़न भी हम जान चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। तो जो भी रिसर्च वर्क या ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो ह्यूमन बींग्स पे किए गए हैं और उसके बाद ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये भी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं, जैसे प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन इन द रियल लाइफ सिचुएशंस। But one thing is added here, that is the collective experience of the managers, collective wisdom of the managers. तो जब
जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं, तो आपको बताना है कि जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं या जो एक्सपेरिमेंटेशंस हैं या जो मैनेजर्स कलेक्टिव, किसी एक मैनेजर का ओपिनियन नहीं, कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, उनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो उन्होंने ऑब्जर्व करा उसकी बेस पर जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, वो कहलाती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इन पर बेसिस पे ये इवॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कंपेयर करना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस जैसे हैं, या वो टेक्निक्स मानी जाती हैं, या वो वैल्यूज़ मानी जाती हैं। किसी चीज़ को ये जानने के लिए कि वो चीज़ का मीनिंग क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है कि वो क्या नहीं है। तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में डिफरेंस क्या है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस हैं वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो क्यों रिजिड होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं और ऑब्जेक्ट्स का नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं। वो रिजिड क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स, दे आर बेस्ड ऑन human behavior and human behavior fluctuates from time to time, situation to situation। तो human behavior क्योंकि change होता रहता है, इसीलिए जो principles of management हैं जो उन्हीं behavior के ऊपर based होते हैं तो वो भी रिजिड नहीं होते हैं जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये बता रखी है कि जो टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं कि किसी भी चीज़ को करने का तरीका, मेथड्स, टेक्निक्स ये बताती हैं कि हमें काम को कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या मेथड यूज़ करना है किसी काम को करने के लिए या गोल्स अकम्प्लिश करने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेथड्स नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं कि गोल्स अचीव करने के लिए मैनेजर्स को डिसीजंस लेने के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, तो वो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स जो होती हैं वो प्रोसीजर्स और मेथड्स होते हैं, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं वो गाइडलाइंस फॉर डिसीजंस होती हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। उसके बाद वैल्यूज़ वर्ड हम यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो मॉरल कनोटेशंस होती हैं। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। तो अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या वैल्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट है? नो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो टेक्निकल नेचर की होते हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो मॉरल नेचर की होती हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टेक्निकल नेचर के होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताते हैं कि एक सिचुएशन में किसी मैनेजर को डिसीजन लेने से पहले क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन टू अचीव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कनोटेशंस हैं या ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि मॉरल्स को हाईलाइट नहीं करती हैं बल्कि बिहेवियर को हाईलाइट करती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनका ध्यान रखा जाता है वाइल सॉल्विंग मैनेजरियल प्रॉब्लम्स और वाइल टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। तो यहाँ से हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन पता चल गई, उसको कैसे इवॉल्व किया जाता है ये पता चल गया, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स से या टेक्निक्स से या वैल्यूज़ से कैसे डिफ़र करते हैं ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए, डेफिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लियर हो गई है, और डेफिनेशन के साथ साथ अब उसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। आप नोट कर लीजिए अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 जो भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस करा है ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, वो कैसे इवॉल्व होते हैं, वो कैसे टेक्निक से या वैल्यूज़ से या प्योर साइंस के प्रिंसिपल से कैसे डिफ़र करते हैं, उसी पे बेस्ड ये सारे फीचर्स हैं। लेकिन आप उसको 1 बाय 1 लिख लीजिए, अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। पहला फीचर कि दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा, these principles of management are behavioral in nature।
तीसरा, these principles of management also have a cause and effect relationship. चौथा, these principles are the general guidelines. पांचवा, these principles have universal application. छठा, these principles are flexible. सेवेंथ, these principles are contingent. अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे हम इनके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, और जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो we'll take certain examples, ऑल्दो हमने अभी आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली किए नहीं हैं, लेकिन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ उनके एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको इन फीचर्स को एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला फीचर है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाउ द प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स पे भी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब, क्योंकि बच्चे ह्यूमन सिचुएशंस जो है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होती हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलप किए गए हैं अमेरिका और फ्रांस में, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो जैसे से फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है वो सब जगह यूनिफॉर्मली यूज़ होता है, और ये माना जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लेकिन एक प्रिंसिपल और एक, या उसको हम टेक्निक भी कहते हैं, कि हम आगे पढ़ेंगे कि जब काम करते करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बोर हो जाते हैं या थकने लगते हैं, तो उनकी एनर्जी को रीगेन करने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं फटीग स्टडी। तो वो जो स्टडी है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगी कि जो एक्सपीरियंस क्या है मैनेजर्स का। तो हो सकता है कि किसी मैनेजर को ये एक्सपीरियंस हो कि जो फटीग है वो 4 घंटे बाद अराइज होती है, हो सकता है किसी मैनेजर को ये एक्सपीरियंस हो कि फटीग जो है वो 6 घंटे बाद अराइज होती है। तो इसका मतलब कि जो एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं है, लेकिन जो कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो मैनेजर्स के हैं उसके ऊपर भी वो बेस्ड होते हैं। दूसरा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स अभी हमें पढ़ने हैं, जिसमें से थिंग्स के ऊपर भी वो बेस्ड है, कि मतलब चीज़ों से भी रिलेटेड हैं वो। जैसे हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो उसमें 2 तरह के ऑर्डर्स डिस्कस किए जाते हैं, सोशल ऑर्डर और मटीरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर में बताया जाता है कि लोगों की क्या क्या जगह होनी चाहिए और वो उस जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक मटीरियल ऑर्डर भी है। मटीरियल ऑर्डर में थिंग्स के बारे में बात की जाती है कि हर चीज़ का एक प्री डिटरमाइंड स्पेस होना चाहिए और वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो लेकिन जो बिहेवियरल इनको इसलिए कहा जाता है कि थिंग्स पे उनका लेस कंसंट्रेशन है और मोर फोकस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स पे है। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अभी पढ़ेंगे वो सारे के सारे ज़्यादा फोकस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। फिर उसके बाद तीसरा फीचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी जब हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस डिस्कस करा था कि जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें रीजन और रिजल्ट रिलेशनशिप बहुत ही क्लियर होते हैं, कि जैसे when anything is thrown in the air, that is the reason, it will fall down, that is the result because of the gravitational force of the earth। तो यहाँ पर भी क्या है कि रीज़न और रिजल्ट रिलेशनशिप होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसे ही नहीं होते हैं जैसे रिजल्ट्स प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स के होते हैं। लेकिन उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फिर भी हम हमेशा देख सकते हैं। उसके बाद है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है सॉल्यूशंस नहीं है वो, बट द सॉल्यूशंस को अराइव होने में गाइडलाइंस है। तो इसका मतलब अगर कहा जाए कि आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेट जॉकेट सॉल्यूशंस, तो नो दे आर नॉट द स्ट्रेट सॉल्यूशंस, बट दे आर द गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप सॉल्यूशन अराइव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कि वो गाइडलाइंस होती है और उन गाइडलाइंस को यूज़ करके मैनेजर्स अपने डिसीजन मेकिंग में जो है वो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं
कि सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम आई कि जब स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए गए तो उनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब स्पेशलाइजेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हर कोई जो स्पेशलिस्ट होता है वो सोचता है कि मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है। तो जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है कि एक प्रिंसिपल है कि जिसमें कहा जाता है देयर हैज़ टू बी द सुपीरियॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ओवर द इंडिविजुअल गोल्स। तो जब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैनेजर्स, तो उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेजमेंट सॉल्व करती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है कि क्या हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? यस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड एवरीवेयर, बट अगेन द रिजल्ट्स वेरी। रिजल्ट्स वेरी मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस प्रिंसिपल का रिजल्ट अलग आएगा, किसी दूसरी सिचुएशन में उस प्रिंसिपल का रिजल्ट अलग आएगा। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में बताया जाता है कि पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देना चाहिए और हर यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अलग अलग इंडिविजुअल को दे देनी चाहिए, उससे जो है वो स्पेशलाइजेशन अचीव होती है। अब यहाँ पे हम इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी। लेकिन हम जब उसको अप्लाई करेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवीजन ऑफ वर्क होगा वो अलग अलग होगा। कहीं पे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस के हिसाब से होगा, कहीं डिपार्टमेंट्स के हिसाब से होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग होगा। तो हम प्रिंसिपल को अप्लाई तो कर देंगे लेकिन उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग आएंगे। द सेम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मे गिव द डिफरेंट रिजल्ट इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उसके बाद फीचर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मॉडिफाइड इजीली। जैसे अब ये मार्कर है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको मैं मोल्ड नहीं कर सकती, मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कोई स्ट्रॉ है उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस जो है वो रिजिड होते हैं, वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। कैसे मॉडिफाई किए जा सकते हैं कि जो हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन है उस हिसाब से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम अभी एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारी पावर्स टॉप लेवल पे कंसंट्रेटेड होती हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, तो हो सकता है कोई एक सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे अगर कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर एक ही टॉप लेवल पे रखी जाए तो वहाँ पर वो जो सिचुएशन है उससे डील नहीं कर पाए उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। हो सकता है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़े। तो कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती है कि 80-20% हो, 50-50% हो। इसका मतलब कि इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 80% सेंट्रलाइजेशन कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 50% सेंट्रलाइजेशन कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी 80% डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है। इसका मतलब ये हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आसानी से मॉडिफाई किए जा सकते हैं, बिकॉज अगेन दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है विच इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। अगर आपको याद हो 11th क्लास में आपने एक वर्ड कर रखा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं जो फिक्स लायबिलिटीज नहीं होती हैं, दे मे अराइज, दे मे नॉट अराइज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है और कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई या कोई भी क्लाइंट जो है वो कोर्ट केस जीत गया, तो मैनेजमेंट को वो पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं, वो तो फिक्स लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो अराइज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसी तरह से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्टिंजेंट होते हैं। इसका मतलब कि उनको हम इस्तेमाल करें भी या ना करें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये डिपेंडेंट होता है उस सिचुएशन के हिसाब से या उस टाइम के हिसाब से। से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी 2-3 साल पहले जब हम कोविड-19 से जूझ रहे थे सब लोग, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह पे रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हुआ था। बहुत सारे लोगों से को काम से निकाल दिया था या उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो 50% कर दी गई थी। तो ऐसे ही कभी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ पे बताया जाता है कि रेम्यूनरेशन जो है वो
पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर होनी चाहिए और एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उससे मैच होनी चाहिए। लेकिन जब कोरोना आया या कोविड-19 सिचुएशंस को डील करने के लिए उस रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल को यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि वो यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि रेम्यूनरेशन सिर्फ इन दोनों चीज़ों पे नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो जो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस तरह के जब हम एग्जाम्पल्स, जब एक्चुअली हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि अभी तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े ही नहीं है। तो लेकिन अभी भी आपको ये फीचर्स कम से कम क्लियर हो जाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स दे के मैंने आपको इनको क्लियर करने की कोशिश की है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे तो बेस्ड होते ही होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स पे भी बेस्ड होते हैं। ये थिंग्स और ह्यूमन बींग्स दोनों से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनका मोर फोकस जो है वो ह्यूमन बींग्स पे होता है। जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, सॉल्यूशंस नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ये डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड एक्चुअली द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।